अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पुडिंग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसके लिए ना ही किसी ब्रेड की ज़रूरत है और ना ही किसी अंडे की। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। मेरे पास यहाँ पर पुडिंग है और मैं यहाँ पे पुडिंग यूज़ कर रही हूँ रफ़ान वालों की। आप कोई सी भी पुडिंग यूज़ कर सकते हैं। और दूध मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो, इसके लिए चाहिए होता है। कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर हमें पुडिंग तैयार करनी है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से 2 साशे निकलते हैं। एक कैरामल है और दूसरा जो है वो पुडिंग बनाने का साशा है। सबसे पहले हम लोग एक बर्तन में कैरामल डाल लेंगे इस तरह से। और मेरे पास जो है वो 2 साशे इसमें से निकले हैं। कभी कभी ये होता है कि 2 निकल जाते हैं, तो वरना अक्सर इसमें से एक ही साशा कैरामल होता है और एक पुडिंग का होता है। हमने डाल लिया था और वो हमने साइड पे रख दिया है बर्तन कैरामल डालकर। उसके बाद हम लोग एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। आधा किलो दूध होना चाहिए तकरीबन। यहाँ पर मैंने 2 गिलास फुल भर के दूध इसके अंदर ऐड कर दिया था। फुल क्रीम मिल्क मैंने डाला है। इसको हम लोग बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर देखें बॉईल हो चुका है। इसके अंदर ना ही चीनी डालने की ज़रूरत है, कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, बस एक ये साशा डाल देंगे। साशा डालने के बाद अच्छे से हम लोग इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट बस हमें इसको मिक्स करना है। पुडिंग जो है वो बहुत सी ब्रांड की आती है, मुझे यही वाला अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा है, आप भी ट्राई करें। यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए थे। सारे इसमें से जो हैं बबल्स ख़त्म हो चुकी हैं और हमने इसको पका लिया था। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा नहीं करेंगे, बस यही है कि ध्यान से हम लोग गर्म टाइम पर ही बर्तन में डाल देंगे जिसके अंदर हमने कैरामल डाला था। किसी भी बर्तन में आप सबसे पहले कैरामल डालें, उसके ऊपर आराम से ये गर्म टाइम पर ही डाल दें। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट मैंने इसको बाहर रख दिया था और फिर मैंने फ्रिज में इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको साइड से कट कर लेंगे इस तरह से नाइफ़ की मदद से। मैंने यहाँ पर साइड्स इसकी अलग कर ली थी और मैं अब इसको प्लेट में निकाल लूँगी। दरअसल मेरे पास ये बर्तन थोड़ा बड़ा था और पुडिंग कम थी, तो मैं निकालते हुए पुडिंग मुझसे जो है वो टूट गई है, वरना इसका जायका जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, सबने बहुत पसंद किया। आप भी इसको ट्राई करें, इसमें कोई मेहनत नहीं है, फ़ौरन लाएं और अगर मीठे का दिल चाह रहा हो तो बना लें। अक्सर मैं यही वाली पुडिंग यूज़ करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट था खाने में भी। आप भी इसको ट्राई करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।